क्लास 4 चैप्टर 1 के पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोब के बारे में, मैप्स के बारे में और लैंग्वेज ऑफ मैप के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन मीन्स दिशा। डायरेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैप। ये जो डायरेक्शन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैप का। इट हेल्प्स अस टू लोकेट अ प्लेस ईजिली। ये किसी भी प्लेस को ईजिली लोकेट करने में हेल्प करता है। मैप्स आर जनरली ड्रॉन द डायरेक्शन नॉर्थ एट द टॉप ऑफ द पेज। ये जो मैप रहता है वो जनरली जो नॉर्थ डायरेक्शन को टॉप में इंडिकेट करता है। इट इज़ इंडिकेटेड विथ एन एरो मार्क एन। इसको इंडिकेट करने के लिए हम एन मार्क लगाते हैं। वंस यू नो दैट द नॉर्थ इज एट द टॉप, अगर आपको एक बार में पता चल गया कि ऊपर वाला पार्ट जो है टॉप का पार्ट वो नॉर्थ है, इट इज़ ईजी टू लोकेट द साउथ। तो इसके बाद आपको साउथ लोकेट करने में ईजी होगा। विच इज़ एट द बॉटम एंड अपोजिट टू द नॉर्थ। ये बॉटम में होता है, नॉर्थ के अपोजिट साइड में। ईस्ट इज देन टू द राइट ऑफ द मैप एंड वेस्ट टू द लेफ्ट। तो ईस्ट राइट साइड में रहेगा मैप के और वेस्ट लेफ्ट साइड में। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट लाइज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट रहेगा। बिटवीन साउथ एंड ईस्ट लाइज साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट रहेंगे। बिटवीन साउथ एंड वेस्ट लाइज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट रहेगा। एंड बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट लाइज नॉर्थ वेस्ट। आफ्टर दैट फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द कंट्री योर सिटी इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंट्री के कौन से पार्ट में आपका सिटी लोकेट है। नाउ टर्न द पेज। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट स्केल। साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस ऑन अ मैप इज शोन बाय अ स्केल। ये जो साइज और डिस्टेंस के बीच में जो रहता है प्लेस, उसको हम लोग स्केल से शो करते हैं। अ स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द टू सेम प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। ये जो स्केल होता है वो रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेस का ये रेशियो रहता है। एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर मैप में शो करते हैं स्केल के थ्रू। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन कानपुर एंड रामपुर इज 100 kilometers and on the map the same distance is measured to be 1 centimeter. Then according to the scale of the map 1 cm represent 100 kilometer. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे दो प्लेस है कानपुर और रामपुर, उसके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स। तो उसको हम मैप पे कैसे इंडिकेट करेंगे? तो उसको हम लोग मैप में 1 सेंटीमीटर लेकर के इंडिकेट करेंगे। तो वैसे ही 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 किलोमीटर। तो उसी तरह से जब हम 200 किलोमीटर को इंडिकेट करेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो ऑन 300 को 3 सेंटीमीटर से इंडिकेट करेंगे। इट इज़ यूजुअली मेंशन्ड इन द कॉर्नर ऑफ द मैप। किसको कितना इंडिकेट किया जा रहा है वो उसके कॉर्नर पर इंडिकेट किया रहता है, मैप पर लिखा रहता है कि वो कैसे यूज़ किया जा रहा है। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट कलर्स एंड सिंबल्स। A map has certain standard colors and symbols which are used to show different features such as oceans, seas, mountains, plains, deserts, cities, roads, railways, etc. मैप का भी कुछ स्टैंडर्ड कलर्स होता है, सिंबल्स होता है। आप लोग तो देखे ही होंगे मैप में कुछ अलग अलग फीचर्स को इंडिकेट करने के लिए इस कलर का यूज़ किया जाता है, जैसे ओशन, सीज, माउंटेन, प्लेस, डेजर्ट, सिटीज, रोड्स, रेलवे, ये सब को। It is important to understand these colors and symbols because this help us to read the map. तो ये सब कलर के बारे में और सिंबल के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि यही सब हमको हेल्प करता है कि मैप को कैसे पढ़ना है, कौन सा क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। और मैप्स फॉलो अ कॉमन स्कीम ऑफ कलर्स। जितने भी मैप्स होते हैं वो कुछ कॉमन स्कीम ऑफ कलर्स को फॉलो करते हैं। वाटर बॉडीज आर ऑलवेज शोन इन द ब्लू। जो वाटर बॉडीज को हम लोग इंडिकेट करते हैं उसको ब्लू कलर से इंडिकेट करते हैं।
डीप ब्लू शोज डीप वाटर्स, डीप ब्लू जो कलर रहता है वो डीप वाटर को इंडिकेट करता है। लाइट ब्लू शोज शैलो वाटर, लाइट ब्लू रहता है वो शैलो वाटर्स को इंडिकेट करता है। माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर शोन एज ब्राउन एंड येलो, अगर किसी माउंटेन्स या हाईलैंड को शो करना है तो उसको हम लोग ब्राउन और येलो से इंडिकेट करेंगे। डार्क ब्राउन शोज हाई माउंटेन्स, ये जो डार्क ब्राउन रहता है वो हाई माउंटेन्स को इंडिकेट करता है, वाइल लाइट ब्राउन शोज लोअर माउंटेन्स, और जो लाइट ब्राउन रहता है वो लोएस्ट माउंटेन को, छोटे छोटे माउंटेन्स को इंडिकेट करता है। येलो शोज प्लेट्यूज, प्लेट्यूज के लिए येलो कलर्स का यूज किया जाता है। स्नो कवर्ड एरियाज आर सोन इन वाइट, जो स्नो कवर एरिया रहता है वो वाइट से यूज किया जाता है। प्लेन्स एंड लो लैंड्स आर सोन इन ग्रीन, जो प्लेन्स रहते हैं और लो लैंड्स रहते हैं उसको ग्रीन कलर से ही यूज किया जाता है, मतलब कि ज्यादातर जो चीज जो कलर के रहते हैं उस चीज से इंडिकेट किया जाता है। Symbols are marked on maps to show cities, capitals, ports, railways, bridges, roads, airport, hospitals, post offices, rivers, boundaries and many such things. Symbols जो रहता है वहाँ मैप पे मार्क किया रहता है कि कौन सा सिटीज़ को दिखा रहा है, कैपिटल्स, पोर्ट्स, रेलवेज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स और पोस्ट ऑफिस, रिवर्स, बाउंड्री, ये सबको दिखा रहा है। After that we study about लिजेंट और की। अब यहाँ पे लिजेंट और की के बारे में बताया गया। The लिजेंट और की of a map explains what the colors and symbols used on it mean। ये लिजेंट और की मैप को एक्सप्लेन करता है कि कौन सा कलर और कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया, उसका क्या मतलब है। It is usually given in a box at a corner of the map। ये यूजुअली गिवन रहता है, वो जो मैप में रहता है उसके साइड में बॉक्स बना रहता है, उस कॉर्नर में वो इंडिकेट किया रहता है। ऑन मैप्स यू ऑल्सो फाइंड लाइन्स ड्रॉ टू फॉर्म स्क्वायर्स। मैप्स में आपको लाइन्स भी ड्रॉ किया हुआ मिलता है जो स्क्वायर को बनाता है। दीज आर कॉल्ड ग्रिड्स, इसको हम लोग ग्रिड्स कहते हैं। इच ग्रिड हैज़ अ नंबर विच हेल्प्स टू लोकेट अ प्लेस इजली ऑन अ मैप। ये जो ग्रिड रहता है उसके पास नंबर रहता है जो हेल्प्स करता है किसी भी प्लेस को इजली लोकेट करने के लिए। On next page, maps have some advantages over globes। मैप का बहुत कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि ग्लोब का नहीं है। मैप्स आर स्मॉल एंड हैंडी, मैप्स स्मॉल रहता है और इजी टू हैंडल है। दे कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड इजली टू डिफरेंट प्लेसेस, और मैप को हम लोग इजली फोल्ड कर सकते हैं और उसको कहीं भी कैरीड कर सकते हैं। मैप शोज स्मॉल एरियाज इन ग्रेट डिटेल्स, और ये मैप्स स्मॉल एरियाज में ही ग्रेट डिटेल देता है। वाइल अ ग्लोब ओनली शोज व्हाट द अर्थ एक्चुअली लुक लाइक, और जो ग्लोब है वो बस अर्थ के एक्चुअल लुक को दिखाता है। नाउ चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू।